राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे शीतला मैया का पूजन हम लोग घर पर कैसे करेंगे। इस पूजा को नॉर्मली शीतला मैया का मंदिर में जाकर किया जाता है। ये पूजा शीतला सप्तमी, अष्टमी तथा बासोड़ा के नाम पे जाना जाता है। घर पर अगर पूजन करेंगे तो हमें इस तरह का एक ईंट या पत्थर ले लेनी है, जिसके ऊपर हम शीतला मैया को कल्पना करते हुए उनकी पूजन करती है। इसके बाद देखिए, हाथ में थोड़ी सी जल लीजिएगा और जल यहाँ पे छिड़क के हम शुद्धिकरण कर लेंगे। आपका पत्थर अगर ज़्यादा गंदा है तो अच्छे से धो लीजिएगा। इसके बाद देखिए, एक जो हल्दी का लेप हमने लिया था, इसी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। कोई भी पूजन में हमें स्वास्तिक बनाकर ही पूजन का शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक संपूर्ण स्वास्तिक बना लिया और फिर हल्दी से ही 5 तिलक यहाँ पे करेंगे। आपके यहाँ पे अगर 7 तिलक किया जाता है तो आप 7 तिलक कीजिएगा, 5 या 7 तिलक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम इन पे पूजन शुरू करेंगे। तो जो बड़कुल्ले की माला हमने शीतला मैया के लिए बनाया था, सबसे पहले वो माला को यहाँ पे हम लोग रख देंगे और इसी माला का जो है ना पूजन की जाती है। तो बड़कुल्ले की माला अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो बड़कुल्ले आजकल रेडीमेड मार्केट में भी मिलती है, तो वहाँ पे भी जो माला अगर लिया है तो उससे भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम मिट्टी की घड़ा ले लेंगे, इसमें थोड़ी सी मक्खन डालेंगे और शीतल जल, ये जरूर घड़ा भरनी चाहिए। और शीतल जल से ही आप भरना। इस पूजा में कोई भी चीज़ जो है ना गर्म यूज़ नहीं होती है, हर चीज़ ठंडा और शीतल यूज़ होती है। जो भोग प्रसाद बनता है वो भी एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इसके बाद देखिए, बिना नमक का जो आटा हमने लिया था, इसी का इस तरह से लोई बनाया जाता है। आप 5 या 7 लोई बना सकते हैं। माता को इस तरह से चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो बड़कुल्ले की माला के ऊपर भी इस लोइया को चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास पत्थर छोटा है और जगह नहीं है तो देखिए, यहाँ पे 5 लोइया मैंने बना लिया है और हाथ से इस तरह से पिंडाकार बना के फिर माता को भोग चढ़ाया जाता है। ये आटा में नमक नहीं रहता है, विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद हम हल्दी से टीका करेंगे। तो बड़कुल्ले की माला को, कलश और साथ साथ में जो लोइया हमने आटे के रखा है, उन सभी को हल्दी से टीका करेंगे। हल्दी बहुत ठंडा होता है और एंटीसेप्टिक होता है, शुभ होता है, इसलिए हल्दी का भी व्यवहार अच्छे से इस पूजा में किया जाता है। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर फूल है तो आप मैया को फूल चढ़ा दीजिएगा, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल का भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। फिर मैया को हम चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप कलावा। बहुत लोग इस दिन माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। अगर आपके पास सुहाग की सामग्री आप लेके आए हो तो सुहाग की सामग्री चढ़ा दे, और बाद में सुहाग की सामग्री को किसी सुहागन को दान कर दिया जाता है। और अगर नहीं लेके आए हो तो कोई चुनरी चढ़ा सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो इस तरह का कलावा चढ़ा सकते हैं। फिर माँ को हम चढ़ाएंगे ठंडी दीपक, यानी कि आटे से बना हुआ एक दीपक जो कि घी की बाती लगा होगा, लेकिन इसको हम प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको ठंडे दीपक कहते हैं। फिर पूजन के बाद हमें लगानी है भोग। भोग के लिए इस तरह का कुल्हड़ ले लीजिएगा, और मिट्टी की बना हुआ कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, 5 या 7 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 कुल्हड़ ले लिया है और इसी में हम लोग 5 जगह पे भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए जो भी भोग आपने एक दिन पहले बासी भोग बना के रखा है, उन सभी भोग को इसमें लगाया जाता है। जैसे मीठा चावल का भोग लगाया जाता है, बासी चावल का भोग लगाया जाता है, तो गुड़ से बना हुआ मीठा चावल बहुत जगह पे बनाया जाता है जिसका भोग लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जो बासी चावल बना के रखा था उसका भोग लगा दिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दही जरूर चढ़ती है, तो आप दही का व्यवस्था जरूर करें। घर पर अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पैकेट का जो दही आपके पास है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पे झूठा नहीं होना चाहिए, बस बासी होगी लेकिन झूठा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी अनाज चढ़ाया जाता है। अनाज में आप बाजरा चढ़ा सकते हैं, या आपके यहाँ पे अगर मूंग मूट के दाल भिगो के रख के, चने के दाल भिगो के रख के चढ़ाते हैं, तो आप वो भी एक दिन पहले ही भिगो लीजिए, अच्छी तरह से भीग जाता है और अगले दिन उनको भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं, मीठी पुए बना सकते हैं। तो आटे का बना हुआ कोई भी मीठा भोग इस दिन माता को चढ़ाया जा सकता है। थोड़ी बहुत दक्षिणा हम यहाँ पे रख देंगे और बाद में इसको दान किया जाता है। तो कोई भी पूजा में जो भी कमी रहेगी उसके लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। अब इस तरह का पूजन होने के बाद हमें जिस तरफ आपके मायके है उस तरफ के लिए भी थोड़ी सी पूजन छोटी सी एक करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चावल चढ़ा दिया है। चावल के ऊपर आप थोड़ा सा दही चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी जो भी फसल या मूंग मूट की दाल भिगो के रखा है वो सारे सामान चढ़ा दीजिए। इससे बस यही मनोभाव रहता है कि हमारे जैसे ससुराल की तरफ से सब लोग
अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, उसी तरह से आप जो है ना मायके की तरफ से भी अपनी मम्मी पापा, घर में भाई बंधु, भाई बहन जो भी है, सभी लोग स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। बस यही कल्पना करते हुए माता के अपने मायके के लिए भी एक छोटी सी पूजन किया जा सकता है। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम लोग जो है ना बसोड़ा माता का पूजन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मीठा भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, घर पर बासोड़ा पूजन की बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि घर पर कोई भी इस पूजन को बहुत ही सरल विधि से कर सके। मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों को इस समय बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, बड़ों को भी हो जाती है, माताएँ आती है, तो ये इस तरह का पूजन और उसके बाद जो ठंडे भोजन करने से जो शरीर हमारा ठंडा रहता है और इससे जो है ना गर्मियों से रिलेटेड बीमारी हमें नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।